गणपति विसर्जन। घर को आग लग गई घर के चिराग से। जय बाबा बद्री केदार। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज़ हुंकार पहाड़ की में समस्त प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन और उस परमपिता बाबा बद्री केदार से ये अनुरोध जरूर करेंगे कि जो ये जल प्रलय, दैत्य प्रलय अपनी देवभूमि में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक है, प्रभु रहम कीजिए। आज लाइव ना करके सोचा कि आपको ये संदेश एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए और जिसका विषय है गणेश विसर्जन। घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो विषय पे आने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी समय से हर एपिसोड में तो हम कहते ही हैं, लेकिन अब थोड़ा आज विस्तार से कहेंगे हुंकार पहाड़ की है क्या। आजकल अपने उत्तराखंड में यूट्यूबर पत्रकार, ब्लॉगर पत्रकार, रील मेकर पत्रकारों की एक बहुत भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। लेकिन आपने देखा होगा, और आप देखते भी हैं, आप लाइक भी करते हैं, आप फॉलो भी करते हैं, आप शेयर भी करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं। क्या देखते हैं आप, पहले वो बताएं, और फिर हुंकार क्या नहीं करती हम आपको वो बताएंगे, और उसके बाद आएंगे विषय पे। ये जितने हमने गिने हैं ना, यूट्यूबर, ब्लॉगर और रील मेकर, क्या 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 दिखाते हैं पहाड़ का, ये दिखाते हैं। थोड़ा चलिए इन्हीं की भाषा में प्रयास करते हैं एंकरिंग करने की, रिपोर्टिंग करने की। पत्रकार महोदय की रिपोर्टिंग जरा सुनिए। आज मैं हूँ अपने गांव निरपणी डांडा में, और आपको दिखाते हैं आज कि कैसे पहाड़ों में भेका फुकटा मारा जाता है, कैसे कचौड़ी बनती है, वो हम आज दिखाएंगे आपको। फर्स्ट क्लास सिलौटे में लूण की चटनी पीसी जाती है, पुदीना मुर्रा वगैरह वगैरह मिला करके, और फिर उसमें क्या मिलाया जाता है, लूण और वो तो मिलाया जाता है आपने, ठीक है। फिर उसमें मिलाते हम कड़ू तेल। और ये कड़ू तेल क्या है, जिसको आज हम सरसों का तेल बोलते हैं। देखिए सब क्यों मिलाते हैं उस कड़ू तेल को, इसलिए मिलाते हैं कि ताकि अगर चबाते चबाते सीधा गले में निकल जाए तो वो जो तेल की चिकनाहट होती है उसको सीधा अंदर जाके क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो भगवान जाने। ठीक है साहब। एक दूसरे हैं, लीजिए मैं पहुंच गई हूं अपने मायके, और आप दिखाते हैं आपको कि मायके में जो मेरी बूढ़ी दादी थी वो भी संगीत की धुन पे कैसे थिरकती है, देखेगा उनका नृत्य। ठीक है साहब। यही यूट्यूबर, ब्लॉगर, पत्रकार, रील मेकर सब यही कर रहे हैं। इसके अलावा जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है। करना क्या चाहिए, होना ही चाहिए। आज हमारा जो पहाड़ है ना, देवभूमि उत्तराखंड, ये पहाड़ विकास में एकदम पिछड़ चुका है। समस्याओं का भंडार है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। विकास नाम का वो जो प्राणी है वो पैदा नहीं हो पा रहा है। तो इनफैक्ट चर्चा इसकी होनी चाहिए, पहाड़ों के विकास में पिछड़ने की, क्षेत्रीय विकास में भ्रष्टाचार है, क्यों विकास नहीं हो रहा है, कौन खा रहा है, कितना खा रहा है, बातें हमें इसकी करनी चाहिए ताकि शासन प्रशासन तक बात जाए, और ये जो विकास में पिछड़ता अपना पहाड़ है ये विकास की पटड़ी पे चलना शुरू करे। तो ये काम जो होने चाहिए थे वो तो नहीं हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे। ये काम करती है उत्तराखंड की बेखौफ आवाज़ हुंकार पहाड़ की, जो ये आपका चैनल है। अब हम क्यों बेखौफ होकर के आवाज़ उठा देते हैं, हम अपने धाकड़ धामी भाई को भी सुना देते हैं खरी खोटी, और केंद्र में बैठे नरेंद्र भाई को भी सुना देते हैं खरी खोटी। इसलिए सुनाते हैं कि पहाड़ की पीड़ा है,
और ये जो चैनल है ना, है तो हमारा भी यूट्यूब चैनल, लेकिन हम आपको यूट्यूबर नहीं बोलते, हम अपने को पत्रकार नहीं बताते। हम कहते हैं कि यूट्यूब चैनल जो है उत्तराखंड की वेखौ आवाज़ है, आपको पसंद आना चाहिए। हम तो दबाव डाल के बोल रहे हैं, आपको पसंद आना चाहिए। और आपको जैसे आप ये बाकी चैनल को या ब्लॉगर को या रील मेकर को फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर आप उत्तराखंड हितैषी हैं, पहाड़ हितैषी हैं, पहाड़वादी हैं, तो निश्चित है कि आपको भी हुंकार पहाड़ की यूट्यूब चैनल को निश्चित ही देखना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए और पहाड़ की आवाज़ बनने की कोशिश करनी चाहिए। यह है उत्तराखंड की बेखौफ आवाज़, हुंकार पहाड़ की, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए बिना किसी मनभेद के। अब आओ कहाँ, विषय पे, गणेश विसर्जन। लेकिन गणेश विसर्जन से पहले कुछ बातें हमको अवश्य ध्यान में रखनी होगी। ये हमारी देवभूमि है, देवता निवास करते हैं यहाँ, और हमें देवदूत कहा जाता है क्योंकि हमको यहाँ जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप और हम और सभी सौभाग्यशाली हैं। हम दानवों की श्रेणी में नहीं आते, हम दैत्यों की श्रेणी में नहीं आते, ईश्वर की श्रेणी में आते हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। तो थोड़ा इस पे आने से पहले, किस पे, गणेश विसर्जन, ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल। हालांकि अभी हल्द्वानी से शुरू हुआ है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि पहाड़ के कोने कोने तक पहुंच जाए ये गणेश विसर्जन। तो थोड़ा पीछे लिए चलते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ के लोग अच्छी बातें फॉलो नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं, याद दिलाऊं आपको। रखड़ी को त्यौहार, जिसको आज आप रक्षाबंधन कहते हैं, याद कीजिएगा वो रखड़ी त्यौहार क्या होता था। रखड़ी त्यौहार अगर याद वाला आप थे तो हमारा जो कुल पुरुष है वो 1 महीना पहले गरम बाण बैठना चाहे रुई और धागा लेके रंग बंग कर लेना चाहे, और फिर हमारा जो कुल पुरोहित होना चाहे, जो हमारा पंडित जी होना चाहे, वो घर घर आते थे और बांधते थे रक्षा सूत्र मंत्र के साथ, ए नवद्धो बलि राजा, है ना, बिल्कुल मंत्र के साथ। और फिर आपको हमको राखी बांधी जाती थी। भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिताजी हो, दादा हो, दादी हो, सबको कौन बांधते थे, हमारे कुल पुरोहित। आज परिवर्तन आया इसमें। आज परिवर्तन कैसे आया कि ये रखड़ी को त्यौहार नहीं रह करके आज वो रक्षाबंधन हो गया। आज बहन भी भाई को टीका लगा रही है, फिर राखी बांधती है। अलग बात है कि मनमानी आशीर्वाद के रूप में, ठीक है, खैर, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन पहाड़ की संस्कृति, अब मैं बार त्योहार वगैरह वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ कि एका सुनछाई है, बग्वाल धुनछाई, घी संग्रांद धुनछाई, क्या क्या ऊंचाई, उन पे नहीं जा रहे हैं हम लोग। हम सीधा वापस आ रहे हैं कहाँ पे, श्रीमान गणपति महाराज की अर्चना पे और गणेश विसर्जन पे। जहाँ तक ये है, जैसे अभी हमने रक्षाबंधन का जिक्र किया, अब हमने कहाँ जंप मारा, कहाँ मारा जंप, हमने जंप मारा ये जो एक शहरों में शगुफा है ना, कौन सा, करवा चौथ। हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन दिल पे हाथ रखे बोलेगा, ये करवा चौथ हमारे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक क्या किसी रूप में मनाया जाता था, किसी भी रूप में? तो आपका जवाब होगा नहीं। आज
हमने देखा देखी क्या अपनाया, करवा चौथ। अपने पहाड़ के जो हमारे रीत रिवाज थे वो हम भूल गए हैं, लेकिन जंप मारा हमने सीधा और करवा चौथ पे। भाई ये पति पत्नी का संबंध तो हमारे पहाड़ों में बहुत, जैसे सब जगह वैसे हमारे यहाँ भी था। क्यों नहीं आवश्यकता पड़ती थी भाई? क्यों नहीं वहाँ के लिए किसी विद्वान ने ये करवा चौथ की परंपरा शुरू की? इसलिए नहीं की क्योंकि देवभूमि है। और जब सप्त सदी होती थी ना, शादी होती थी सप्त सदी, अब तो खैर भूल गए हैं लोग, अब तो हो ही नहीं रही है। तो ये कहा जाता था पति परमेश्वर, और पति परमेश्वर को ये कहा जाता था कि ये जो जिसके साथ तू फेरे ले रहा ना बेटे, वो तेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी, आधा अंग। तो फिर इन ढकोसलों की जरूरत नहीं पड़ती थी। गलत तो नहीं करे, इन ढकोसलों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज 2020 मैच और शादी ब्याह तो हो नहीं रहा, आज 2020 मैच हो रहे हैं, तो ये करवा चौथ अपनाने लग गए लोग। चलिए छोड़िए, अब सीधा आते हैं गणपति विसर्जन पे। गणपति महाराज, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू लौट गया। कब सुना आपने पहाड़ में गणपति बप्पा मोरिया? सुना है? लेकिन आज जो पहाड़ से खबरें आ रही हैं, दीदी मैंने गणपति बिठा रखे हैं, और फिर दीदी आज गणपति विसर्जन करना है। सोचिए कहाँ जा रहे हैं? ये जो प्रलय आ रही है ना, पहली प्रलय कब आई थी? प्रलय कब आई थी पहली? 2013 में। कौन सी आई थी? केदारनाथ, याद है? अब कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रलय जो आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि जी विकास के नाम पे पहाड़ों के अंदर टनल खोदी जा रही हैं, सड़कें बनाने के नाम पे पहाड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, आपकी बात से हम भी सहमत हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सड़कें बनाना, टनल बनाना कोई आज नया, पहले नहीं शुरू हुआ है, नया नया शुरू नहीं हुआ है, बरसों से मतलब तकरीबन नहीं भी तो पिछले 10-15 साल से चल रहा है। मानते हैं इस बात को? हम ये नहीं कह रहे कि ये कारण नहीं है, ये भी हो सकते हैं। हम भूवैज्ञानिक नहीं हैं, आप भूवैज्ञानिक हैं, आपको पता होगा, ये कारण भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि जो ये बाबा केदारनाथ प्रलय आई थी, भैया वहां कौन सी टनल बनी हुई हैं, वहां कौन सी सड़कें गई कि जो प्रलय आ गई? सोचेगा, हम जो बोलते खरी खोटी बोलते हैं। सोचिएगा क्यों आई? याद है क्या हुआ था? माँ धारी देवी जो हमारे उत्तराखंड की आराध्य है, जो हमारे उत्तराखंड की रक्षक हैं, क्या हुआ था? स्थान परिवर्तन किया था, और परिवर्तन करते ही माँ ने वो रौद्र रूप दिखाया, बाबा केदार आपदा के रूप में दिखाया। ठीक है, अभी देखिएगा आप, एक मंडी हिमाचल से योगेश कपूर ज्योतिषाचार्य, उन्होंने भविष्यवाणी की, वो भी यही कह रहे हैं कि टनल पे, सुरंगों पे बाद में जाएगा, पहले ये देखिएगा कि इस देव भूमि को हमने दैत्य भूमि बना दिया है, और उसका कारण है ये जल प्रलय। ये जल प्रलय नहीं बोल रहे हैं उसको, वो कहते हैं दैत्य प्रलय। ये दैत्य प्रलय है। ठीक है, इसमें बहुत लंबे विस्तार से बात हो सकती है, क्योंकि इसमें रुद्र महाराज, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और जरासंध राक्षस की कहानी भी है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, वो बहुत लंबा विषय, किसी दिन
लाइव में आप लोगों से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वो भी कहते हैं कि ये जल प्रलय नहीं है, ये दैत्य प्रलय है। पहला हमने कहा जब हमारी माँ धारी देवी का स्थान छेड़छाड़ की गई, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा, हम पहाड़वासी हैं, देवभूमि के लोग हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, वो दैवीय धार्मिक अनुष्ठान हो या मांगलिक धर्मानुष्ठान हो, उसमें जो महिला, सीधे बोल रहा हूँ, मेंसेस बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो नहीं बैठती पूजा में। आज पूजा तो छोड़िए, वो चारों धाम की यात्रा कर रही हैं। कहाँ? देवभूमि। बाकी छोड़ दीजिएगा, बाहर की छोड़ दीजिए, बाहर जो करेगा वो भुगतेगा, लेकिन भुगत अब रहे, ठीक है। बड़ा मुश्किल है। तो ये जो आपदा आ रही है ना, भी धराली शुरू हुई, थराली हुई, सैंजगांव हुआ, अपने टेरी में हुआ, चमोली में हुआ, कहाँ कहीं नहीं हुआ, सब जगह अस्त व्यस्त है मामला। ये दैवीय प्रकोप है, मानो न मानो, ये दैवीय प्रकोप है। जिसने शासन प्रशासन को आलोचना करनी है, गाली देना है, वो उनका काम है, वो देते रहें। हम तो भैया न्यूट्रल होकर बात करते हैं ओंकार पहाड़ की में। अब आइए जो मुख्य विषय है, गणपति विसर्जन। गणपति विसर्जन, गणपति बप्पा मोरिया, ये महाराष्ट्र में चलता है। उसके पीछे उनके शास्त्रीय तर्क हैं। गणपति को बुलाते हैं, गणपति को विसर्जन करते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हमारे पहाड़ में, पहाड़ी हो ना आप लोग, सनातनी हो, हिंदू संस्कृति को मानते हो, क्या होता है, छोटी सी भी सत्यनारायण की कथा होती है, कभी ध्यान से अगर नहीं देखा ना आज तक, तो अगली बार देखिएगा। जब ब्राह्मण देवता, जो कुल पुरोहित हैं, को भी हैं, जब वो पूजन शुरुआत करते हैं ना, तो आपके हाथ में संकल्प दिया जाता है। याद है? जो तिल 100 रुपये आपके हाथ में रखता है पंडित जी महाराज, क्या बोलते हैं? बोलते ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। लंबा, अगर उससे पे जाऊँ मैं तो मंत्र में ही सारा एपिसोड खत्म हो जाएगा। उसमें देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, अपने पितरों को आमंत्रित करते हैं हमारे ब्राह्मण देवता कि प्रभु आपके निमित्त ये पूजा रखिए, आइए और स्थान ग्रहण कीजिए। होता है, ये होता ना। ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रम भी होता है, ऐसे कोई वैदिक कार्यक्रम उसमें भी होता है। हो गया। अब पूजन समापन, चाहे सत्यनारायण कथा है, चाहे वो मांगलिक कार्यक्रम है, चाहे वो वैदिक कार्यक्रम है, कुछ भी है, याद रखिएगा। नहीं सुना ना अगर आज तक, तो ध्यान दीजिएगा। और जब अगली बार आप पूजन करें घर में, तब ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है। पंडित जी महाराज जब सब कुछ पूजन संपन्न कर देते हैं, जब आपको आशीर्वाद देने का वक्त आता है, पंडित जी ने कथा की है, चाहे बेटी की है, बेटे की है, शादी की है, तो आशीर्वाद तो देंगे ना भाई। ब्रह्म स्वरूप होते हैं आचार्य महाराज। ठीक, ध्यान देना, कभी नहीं दिया होगा आपने, ध्यान देना कभी। क्या बोलते हैं हमारे कुल पुरोहित हैं, आपके हाथ में फूल दे करके
और ये कहते हैं, वो दोनों जो पति पत्नी है, आप खड़े हो जाइए, आपके हाथों में फूल दे करके उसमें दक्षिणा भी रखते हैं और फिर पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं। क्या मंत्रोच्चार करते हैं याद है? हो ही नहीं सकता। पंडित जी कहते हैं, गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वर, गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, मम पूजा गृहीत में वाम पुनरागमनाय च। अब संस्कृत में बोलते हैं पंडित जी, तो आपको समझ तो आती नहीं होगी। इसका मतलब होता है कि गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप जितनों को बुलाया है, हे श्रेष्ठ देवताओं, हे पितृ देवताओं, आप जितनों को भी मैंने आमंत्रित किया इस पूजा में, आप अपने अपने स्थान में जाएं। पितृदेवता बैकुंठ जाए और जो श्रेष्ठ देवता हैं वो अपने स्वर्गलोक को जाए। लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा, कोई अनाड़ी पंडित ही होगा जो ना बोलेगा, लेकिन जिसको शास्त्र की परिभाषा मालूम है वो पता क्या कहते हैं। आपने विदा कर दिए क्या? सारे देवी देवता विदा कर दिया आपने, आपने पितृदेवता भी विदा कर दिया आपने कि आप भी बैकुंठ जाइए भाई, अब यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए था, ले लिया। लेकिन क्या कहते हैं लास्ट में, हे गणपति महाराज, हे लक्ष्मी मैया, आप मेरे घर में विराजमान रहिए। समझ रहे बात? गणपति महाराज और लक्ष्मी मैया को एक कहा जाता, आप मेरे ही घर में रहेंगे, आप नहीं जाएंगे छोड़ के, ठीक है? और जब मैं दोबारा पूजा करूं या पूजा करूंगी तो फिर सभी देवी देवताओं को, अभिष्ट पितरों को फिर बुला लूंगी। क्या हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, पूजा पद्धति है, कहीं लिखा है कि गणपति बाबा सटक है, आओ विराजो गणपति महाराज, और कुछ दिन बाद सटको गणपति महाराज, होता है क्या? तो इसलिए कहा है कि घर को आग लग रही है, घर के चिराग से संभल जाओ पहाड़वासियों, मेरे पहाड़वासियों, मेरे पहाड़ियों, संभल जाओ। जहाँ चल रहा है वहाँ कुछ मान्यता है, इसलिए चल रहा है। ये पहाड़ वो पहाड़ है कि जहाँ स्वयं साक्षात गणपति विराजमान होते हैं, जहाँ साक्षात शिव शंकर महादेव हैं पार्वती जी के साथ, जहाँ जितने भी देवी देवता हैं वो निवास करते हैं इस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में। कौन सी दिशा पकड़ लिया आपने? आओ महाराज, जाओ महाराज। यही कारण है कि आज प्रकृति चेतावनी दे रही है, संभल जाओ पहाड़ियों, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति याद करो। ये गाना, नाचना, बजाना ये पहाड़ की संस्कृति नहीं है, इसको ध्यान में रखो। मत भूलो अपनी संस्कृति और संस्कारों को। समझ में आ गई होगी और सही लगा। ये चैनल आपका है, ओंकार पहाड़ की, आपका चैनल है, पहाड़ का चैनल है, पहाड़ के हित में है, पहाड़ की बेखौफ आवाज उठाने के लिए। तो प्रयास कीजिए देखने की और इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करने की। और फिर किसी रोज, हो सकता शनिवार को, इस पे हम फिर लाइव में भी चर्चा करेंगे। और अनुरोध रहेगा, और विशेष अनुरोध उन लोगों से रहेगा जो अपने को शास्त्राचार्य, व्याकरणाचार्य, भागवताचार्य घोषित करते हैं।
उनसे विशेष अनुरोध रहेगा, आप बैठिए ओंकार पहाड़ की लाइव में, अपना ज्ञान बांटिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।